हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो भी आप लोगों के अब से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें लेटेस्ट क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों को कराऊंगा, जो 2024 में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे। डिटेल में आप लोग को यहाँ पर कवर कराऊंगा। अभी मैं फ़िलहाल दोस्तों आप लोग को हिस्ट्री कवर करा रहा हूँ, फिर इसके बाद दोस्तों आप लोग को ज्योग्राफी, साइंस, स्टैटिक, जीके जितने भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए थे सभी को मैं कवर कराऊंगा, और जिसके आने के चांसेस रहती है उन सभी को यहाँ पर डिटेल में कवर कराऊंगा। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, इसकी डेट आ चुकी है। फरवरी में दोस्तों एग्ज़ाम रहता है, तो जैसे जैसे आप लोग का डेट नज़दीक आती जाएगी मैं दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाता चलूँगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ दोस्तों, आपको बता दूं इससे पहले कि अगर वीडियो को देखना है तो प्लेलिस्ट बनाकर मैं आप लोग को यहाँ आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग जाकर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का दोस्तों प्रमुख था? बताना है आपको। तो ये दोस्तों प्रमुख था बरीद ए मुमालिक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। गुप्तचर विभाग का दोस्तों जो प्रमुख होता है बरीद ए मुमालिक, उसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगर दीवान इंसा की बात करते हैं, ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये शाही सचिवालय से दोस्तों संबंधित है। और वकील ए दर की बात करें, ये राजा के घरेलू और व्यक्तिगत कार्यों का दोस्तों प्रमुख होता था। दीवान ए अमीर कोही की बात करें तो ये कृषि से संबंधित डिपार्टमेंट था। अमीर ए दाद की बात करते हैं तो ये सुल्तान की अनुपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता दोस्तों इससे संबंधित थी। तो आप लोगों से दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, तो इस बार आप लोग इसको भी ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके कुछ और फैक्ट आप लोग देखिए कि जफर खां दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों सेनापति था। ये बात आपकी क्लियर होगी। अब इसके बाद बात करते हैं, जफर खां दोस्तों मंगोलों के विरुद्ध करते हुए ये मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान उसके साम्राज्य पर दोस्तों मंगोलों ने अनेक बार आक्रमण किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम आप लोग को बताना है? तो ये दोस्तों हो जाएगा, पहले आप लोग का परगना रहेगा, इसके बाद सरकार और इसके बाद सूबा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में बात करें तो दोस्तों संपूर्ण साम्राज्य सूबा में विभाजित था। ठीक है, फिर प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में डिवाइड कर रखा था। इन इकाइयों को सरकार कहते थे। फिर प्रत्येक सरकार को दोस्तों यहाँ पर परगना में डिवाइड कर रखा था, और परगनों के अंतर्गत दोस्तों क्या आते थे? ग्राम आते थे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था? अच्छा क्वेश्चन दोस्तों रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक की दोस्तों स्मृति में जौनपुर शहर को बसाया गया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों जोना खां भी इसको कहते थे, उसकी स्मृति में बसाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नामक शहर की दोस्तों स्थापना करी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने इसकी स्थापना करी थी? तो फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दोस्तों और भी शहर बसाए गए थे, जिसमें से फिरोजपुर एक है, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और हिसार दोस्तों ये रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत में आया था? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इब्न बतूता इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री मोरक्को देश से दोस्तों संबंधित था। और ये कब आया था अगर आपसे सन पूछ लिया जाए तो वर्ष 1333 में दोस्तों ये भारत में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी दोस्तों नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक किताब उल रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का दोस्तों वर्णन किया था। बुक का नाम है किताब उल रहला। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दोस्तों ये दिल्ली से दौलताबाद में ले गया था। ऑप्शन नंबर डी।
अगर इसके शासनकाल की अवधि की बात करें तो 1325 से लेकर 1351 तक इसका दोस्तों शासनकाल था। और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो दोस्तों उसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करी थी दौलताबाद में, ठीक है। और दोआब में कर वृद्धि करी थी। और इसने दोस्तों खुरासान और कराचिल का अभियान दोस्तों स्टार्ट किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? दोस्तों इसके लेखक जियाउद्दीन बरनी था, ऑप्शन नंबर डी। और भी पुस्तक आप लोग देख सकते हैं। तारीख़ फ़िरोज़ शाही तो हो गया आप लोग का जियाउद्दीन बरनी। किताब उल हिंद की बात करें तो ये अल बरूनी ने लिखी थी। किताब उल रहला की बात करें तो इब्न बतूता। और खजायन उल फतूह की बात करें तो अमीर खुसरो दोस्तों इसके लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही दोस्तों ब्राह्मणों पर ये जजिया कर लगाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ही था। और करों की अगर बात करें तो दोस्तों 4 प्रकार के करों को इसने कंटिन्यू रखा था। जैसे पहला कर था जजिया कर, दूसरा था ज़कात जो कि दान से संबंधित था, तीसरा खराज से जो कि भूमि से संबंधित था, और खुम्स ये युद्ध से संबंधित था। तो ये 4 टाइप के आप लोग के कर हो गए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन है अगला, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? ये करवाया था दोस्तों इल्तुतमिश ने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक भी है, तो फिरोज शाह तुगलक इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने ही दोस्तों करवाया था। इसके द्वारा और भी निर्माण किए गए थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुस्क ए शिकार महल जो दिल्ली में इसके द्वारा ही निर्मित किया गया था। गुजरी महल हिसार में है, ये भी दोस्तों इसी के द्वारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्मित कराया गया था। और हिसार में हिसार फिरोज़ा इसके द्वारा ही दोस्तों ये भी निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? दोस्तों नासुरुद्दीन महमूद उस समय दिल्ली का सुल्तान था। किस समय की बात है ये दोस्तों? 1398 में दिल्ली पर तैमूर के आक्रमण ने किया था। उस समय सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद दोस्तों उसका सुल्तान था उस समय। तैमूर द्वारा किए गए आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक वंश दोस्तों यहाँ पर नष्ट हो गया था, फिनिश हो गया था। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासन काल में विजयनगर आया था? ये दोस्तों देवराय सेकंड के शासन काल में यहाँ पर विजयनगर आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों फारसी दूत था, इसका नाम था अब्दुल रज्जाक। देवराय द्वितीय के समय दोस्तों विजयनगर में आया था। फारसी दूत जो कि अब्दुल रज्जाक था, ये विजयनगर साम्राज्य की गणना विश्व के सर्वाधिक भव्य सुंदर नगरों से करता था, ठीक है। और देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महान शासक था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में डैश पर एक कृति की रचना करी जिसे आमुक्त माल्यद के नाम से जाना जाता था। शासन कला की दोस्तों उसने शासन कला पर एक कृति की रचना करी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होने वाला है। आमुक्त माल्यद ये कृष्णदेव राय द्वारा दोस्तों तेलुगु भाषा में रचित थी। और आमुक्त माल्यद ये कौटिल्य के द्वारा दोस्तों रचित अर्थशास्त्र के समान राज व्यवस्था यानी कि शासन कला पर दोस्तों आधारित थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों हमारा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इधर है, यहाँ पर है अगला क्वेश्चन कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि दोस्तों अष्टदिग्गज से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बाकी और कुछ फैक्ट आप लोग देखें, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज यानी कि 8 तेलुगु कवियों में पेडाडना दोस्तों इसमें मेन थे यानी कि प्रमुख थे।
कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का दोस्तों स्वर्ण युग कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा, किसका शासनकाल है, तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को आपको मार्क करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना करी थी। आसान क्वेश्चन है, 1504 ईस्वी में करी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि आगरा की स्थापना किसने करी थी, तो सिकंदर लोदी। कब करी थी, 1504 में, और किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। 1506 में दोस्तों सिकंदर लोदी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था। आगरा को राजधानी बनाने का उद्देश्य दोस्तों दोआब पर नियंत्रण रखना और राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने के प्रयास को यहाँ पर विफल करना इसका पर्पज था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था। ये दोस्तों हमीदा बेगम के द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में, और उसकी पत्नी ने दोस्तों बनवाया था, हमीदा बानो बेगम उसकी पत्नी का नाम था। और इसकी मृत्यु की बात करें तो 1556 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो गई थी। दीन पनाह के पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर दोस्तों इसकी मृत्यु हुई थी। हुमायूं की कब्र का वास्तुकार मिर्जा ग्यास बेग था। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया। शेर शाह सूरी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में अनेक दोस्तों सड़कों का निर्माण और उसकी मरम्मत करवाई थी। इन सड़कों के किनारे लगभग 1700 सरायों का दोस्तों इसने निर्माण कराया था। सराय की देखभाल हेतु सिकदार की नियुक्ति की गई थी और शेर शाह द्वारा निर्माण कराई गई सड़कों को दोस्तों जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ग्रांड ट्रंक रोड। क्वेश्चन है अगला, इबादत खाने की स्थापना का श्रेय किसको जाता है। अकबर को दोस्तों इसका श्रेय जाता है। इसके द्वारा और भी काम आप लोग देख सकते हैं कि इसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा पर रोक लगाई थी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करा था। जजिया कर भी दोस्तों इसने ही समाप्त करा था। आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाला कर किसने समाप्त करा था, जजिया कर, तो और कब करा था, 1564 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। महजर की घोषणा इसने 1579 में करी थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए जहांगीर मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये रहता है, ये फारसी में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। तुजुक ए जहांगीर का अन्य नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों इसका दूसरा नाम है जहांगीर नामा। ठीक है, ये जहांगीर की दोस्तों आत्मकथा है और फारसी भाषा में लिखी गई थी। कुछ और पुस्तकों के नाम आप लोग देखें यहाँ पर मुगल काल से संबंधित, जैसे कि तुजुक ए बाबरी, बाबर है इसका लेखक। हुमायूं नामा फ़ारसी में लिखी गई थी, गुलबदन बेगम है। और शाहजहां नामा फ़ारसी में लिखी गई थी, इनायत खां इसके लेखक हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि अलंकरण की कला जिसे पेट्रा ड्यूरा यानी कि पित्रादुरा कहा जाता है, किसके शासनकाल में दोस्तों फेमस हुई। ये शाहजहां के शासनकाल में फेमस हुई, ऑप्शन नंबर बी। और उसके शासनकाल की अवधि अगर आपसे पूछे तो 1627 से 1665, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल को दोस्तों मुगल वास्तुकला या स्थापत्य कला का स्वर्ण युग की दोस्तों इसकी संज्ञा दी जाती थी। यह इतावली भाषा का शब्द है, कौन सा दोस्तों, ये पिएट्रा ड्यूरा यानी कि पित्रादुरा तकनीकी इतावली भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है कठोर पत्थर। इस तकनीकी में दोस्तों कीमती पत्थरों पर जड़ाई का कार्य से संबंधित है ये। और इत्मादुल्ला के मकबरे में सर्वप्रथम पेट्रा ड्यूरा यानी कि पित्रादुरा तकनीकी का दोस्तों प्रयोग किया गया था। सबसे पहले कहाँ पर प्रयोग किया गया था ये पूछ ले तो आप लोग को दोस्तों एत्मादुद्दौला के मकबरे में दोस्तों यूज किया गया था। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है दोस्तों, 140वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह ए बैखबर के उपनाम से जाना जाता था। दोस्तों बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बैखबर के उपनाम से जाना जाता था। तो कुछ और फैक्ट आप लोग देखिए, अगर इसके शासनकाल की बात करें तो 1707 से 1712 तक इसका शासनकाल रहा था।
बहादुर शाह प्रथम को उसकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि न होने के कारण शाह ए बैकबर के उपनाम से दोस्तों उसको जाना जाता था। आप लोगों को ये रीज़न भी ध्यान रखना होगा कि किस लिए कहा जाता था। और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के उपनाम से जाना जाता था। और अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की दोस्तों उपाधि प्रदान करी थी। पूछा जा सकता है कि किसने उपाधि प्रदान की थी, तो अकबर द्वितीय ने। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लगभग आपको 20 क्वेश्चन कराए, लेकिन इसमें डिटेल में आप लोगों के 20 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो आप लोगों ने देखा कि इस तरह से आप लोग के क्वेश्चनों का लेवल रहता है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना, जिसका दोस्तों पेपर है एसएससी जीडी का। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।